नमस्कार। मैं राजा पाठक जेआरएफ अचीवर्स द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसा कि अभी हम लोगों ने गत चैप्टर में पढ़ा था प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान के लिए, अर्थात रियलिस्टिक नॉलेज के लिए किसी न किसी एक कारण की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई एक कॉज बनता है और उसी कॉज का जो नाम होता है उसी को प्रमाण कहते हैं। मतलब जो प्रमा के लिए कारण होगा उसे ही क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। अब आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि प्रमेय क्या है, प्रमा क्या है और प्रमाण क्या है। इन तीन शब्दों पे चर्चा भली भांति हो चुकी है। प्रमा कहते हैं यथार्थक ज्ञान को, प्रमेय है जो जानने लायक है, और प्रमाण वो माध्यम है जिसके द्वारा हम जानते हैं। इसके पहले और इस प्रमाण में जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे यूजीसी के सिलेबस में जिन प्रमाणों की चर्चा की गई है, जिन प्रमाणों को दिया गया है, वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इन प्रमाणों के बारे में हमें अध्ययन करना है। अब बात आती है कि इन प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं फिर से आपके लिए दोहराना चाहूंगा, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था कि इन प्रमाणों में, जैसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण की जब बात करते हैं तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष यानी संबंध से जो उत्पन्न ज्ञान है वही क्या है? प्रत्यक्ष है। अब इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष होगा। हमारे पास इंद्रिय कितनी है? तो हम जानते हैं कि हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है 5 और एक हो गया मन जो कि उभयेंद्रिय है। अब बात आती है कि हमने आपसे बताया था कि इसीलिए जो है इंद्रियों को ही प्रमाण माना गया है। कहते हैं क्या कि इंद्रिय ही क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी ज्ञान होता है या कोई भी किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है तो उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होगा? वो इंद्रियां ही उस वस्तु के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होंगी। अब बात आती है कि जो 5 तो ज्ञानेंद्रिय हैं और जो है छठवां हमारा जो मन है वो उभयेंद्रिय है। तो आप कह सकते हैं कि सुख दुख इत्यादि का जो साधन इंद्रिय है वो कौन सा है? मन है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष हम इन 6 इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, और सुख दुख का साधन करने वाला जो इंद्रिय कौन है? अर्थात मन है। इसलिए जो सुख दुख का प्रमाण कौन हो? मन ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहां से आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए मैं आपके समक्ष रखूंगा, आप जरूर कमेंट में बताएंगे। वो प्रश्न है आपके लिए। सबसे पहली बात, जैसा कि मैं पढ़ा चुका था और आपसे बोला हूं कि इन चीजों को आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो इनसे प्रश्न आएगा तो आपको समस्या होगी। वो क्रम से जो प्रश्न है, सबसे पहला जो आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट में लिखेंगे कि घट के प्रत्यक्ष में अर्थात घट के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष यानी संबंध होगा? घटत्व के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष है? घट रूप के जो है कह सकते हैं कि घट रूप के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होगा? घट रूपत्व के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होगा? इतना आप जो है कमेंट में लिख के इन प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। अब हमने देखा कि प्रत्यक्ष ज्ञान कहां संभव है? जहां भी इंद्रिय और अर्थ दोनों का समन्वय हो सकता है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है प्रत्यक्ष प्रमाण का तो जरूर देख लेंगे, क्योंकि अनुमान या किसी भी प्रमाण का जो कह सकते हैं जो इसकी जो आधारशिला है वो आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताई जा चुकी है। तो उस वीडियो का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। हाँ, और आप सभी से एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि यह नए सिलेबस में इंप्लीमेंट किया गया है और जो मित्र आपके पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निश्चित ही लाभकर होगा। तो आप जरूर इसे जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो निश्चित उसे कमेंट करें। और कहा कि अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप उसे हमारे मेल पे भेज सकते हैं jrfachievers@gmail.com। जी हाँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, jrfachievers@gmail.com। अब हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अनुमान। अब बात आती है कि अनुमान क्या है। हम जानते हैं सभी कि सबसे पहली बात जो आती है कि प्रमाण में हमने प्रत्यक्ष को देखा, और प्रत्यक्ष के बाद से जिन वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन में भी, सांख्यकारिका में भी कहते हैं कि भाई अनुमान के लिए, अनुमान जो है क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि अनुमान उनके लिए है जिनका प्रत्यक्ष जो है हमारे इंद्रियों से साक्षात रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब
आपको एक एक लाइन एक एक करके समझना होगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और यदि आपको ये कायदे से नहीं समझ में आएगा तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इसे एक बार नहीं बार बार देखें, बार बार सुने। अब चलते हैं, अब कहते हैं क्या कि जिन इंद्रियों जिसका जो है ज्ञान, जिन वस्तुओं का ज्ञान, जिस पदार्थ का ज्ञान या जिस भी साध्य का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए अनुमान की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं, एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, केवल अनुमान से ही आपका काम चल जाना है। अगर अनुमान से ही सारी चीजों की सिद्धि हो जाती है और प्रत्यक्ष से, तो बाकी प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन अनुमान की भी कुछ सीमाएं हैं, जिसपे हम अभी चर्चा करेंगे, कहां कहां तक अनुमान आपके लिए लाभकर होगा और जहां भी अनुमान से भी अगर वो चीज नहीं सध पाती है या उसकी सिद्धि नहीं हो पाती है, तो उसके लिए अन्य प्रमाणों का आश्रय लेना पड़ता है। अब अनुमान का मतलब क्या हुआ? अनु का मतलब होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात पश्चात होने वाला ज्ञान। अब पश्चात होने वाला ज्ञान क्या हुआ भाई? तो अगर कहते हैं कि अगर आपने मतलब प्रत्यक्ष के बाद होने वाला ज्ञान, जैसे अनुमान आप कब कर सकते हैं? आप स्वयं ही इस बात का अंदाजा लगाएं। यदि आपने पहले कभी किसी वस्तु को देखा नहीं, और क्या आप उसका अनुमान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके कहीं ना कहीं मनो मस्तिष्क में उसका स्मरण है, उसका चित्र है, तभी जाकर के आप एक अनुमान कर पाते हैं कि हाँ, ये अनुमान नामक भी पदार्थ है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इसे इसके थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा सहजता होगी। सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपने कभी आग और धुआं न देखा हो, तो क्या आप अचानक कहीं जाकर के धुआं देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, यहां आग होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा कोई चित्र उभरेगा ही नहीं जिससे आप उस घटना का संबंध स्थापित कर पाए। तो अब आपको एक ज्ञान होगा कि हमेशा हम क्या करते हैं कि पूर्व में हुई घटना को स्मरण करते हैं और उस घटना के आधार पे अनुमान करते हैं कि हाँ, ये घटना भी तद्वत ही है। तद्वत का मतलब होता है उसी प्रकार से है जैसे वो पूर्व वाली घटना भी थी। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे चलिए अब हम आते हैं, अनुमान की परिभाषा क्या है? अनुमान कहते किसको है? क्योंकि देखिए, मैं आपको परिभाषा ले चलूंगा, इसलिए क्योंकि अनायास हवा में शिकार करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम तमाम परिभाषाएं आपको मनगढ़ंत समझा दें, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है जब तक आपको शास्त्रगत परिभाषा नहीं मालूम होगी। तो अब इसमें क्या है? कहते हैं कि अनुमान क्या है भाई? तो कहते हैं अनुमिति का करण अनुमान है। यहां एक प्रश्न बनता है, आप ध्यान रखेंगे कि अनुमिति नामक प्रमा किससे उत्पन्न होती है। अब प्रमा क्या है? आपको पहली वीडियो में बताया था, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, रियलिस्टिक नॉलेज। अब बात आई कि अनुमिति नामक प्रमा में जो है करण कौन है? तो अनुमान। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात समझ में आई कि अनुमिति का करण क्या है? अनुमान है। और ये अनुमिति क्या है? तो अनुमिति नामक एक प्रमा। अब परिभाषा के अनुकूल देखें तो कहते हैं कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति है, अर्थात परामर्श से जो जन्य ज्ञान है वो अनुमिति है। अब पुनः एक शंका फिर हो जाती है, फिर एक कंफ्यूजन खड़ा होता है। अभी हमने तो पीछा छुड़ाया था कि भाई अनुमिति का करण अनुमान है, तो अनुमिति अब क्या है? अब अनुमिति के समय फिर लाके एक परिभाषा रखे। आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल लाइन से चलिए, खूब अच्छे से समझ में आएगा। और तमाम अभी लौकिक जो हम एग्जाम्पल से, जो हमारे समाज के एग्जाम्पल्स हैं, उसे समझने वाले हैं। कह रहे हैं क्या कि परामर्श जो जन्य ज्ञान है वो क्या है? अनुमिति है। अब पूछते परामर्श क्या है भाई? चलिए, तो कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है वही परामर्श है। अब तो स्थिति और खराब हो गई, फिर पूछ डाले भाई, हमने तो पूछा था आपसे कि ठीक है परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति है, तो परामर्श क्या है? परिभाषा फिर और टेढ़ी हो गई। तो कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है वही क्या है? अनुमिति है। अब बात आ गई और हमें एक टॉपिक अलग से भी जो पढ़ना था, आपको ध्यान दिला दूं कि व्याप्ति, तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि व्याप्ति क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। तो व्याप्ति विशिष्ट और जो इससे मतलब व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्मता का ज्ञान होगा वही क्या कहलाएगा? जो है आपको परामर्श कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि व्याप्ति क्या है। कहते हैं कि साहचर्य नियम जो है, साथ साथ रहने का नियम, साहचर्य नियमो व्याप्ति, मतलब जो साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, तो जो साथ साथ रहने का नियम है वही व्याप्ति है। अब साथ साथ रहने का नियम क्या है? तो आप जानते हैं कि बहुत
सामान्य उदाहरण आप अपने जीवन में देते हैं कि अच्छा जहां जहां धुआं है या जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, या जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इस तरीके का आप उदाहरण देते हैं। यही इसी उदाहरण का नाम व्याप्ति है। व्याप्ति कहीं अन्यत्र नहीं है। और इसका सबसे लौकिक उदाहरण अगर आप कह देंगे कि बॉलीवुड मूवी के गानों में जो है, वहां एक मुझे बड़ा अच्छा इसका उदाहरण एक याद आता है, वो है तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। अब तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मतलब क्या हुआ कि जहां जहां तू रहेगा वहां वहां मेरा साया साथ तुम्हारे होगा। तो ये बात आती है कि जहां जहां तुम वहां वहां मेरा साया, मतलब यही क्या है, व्याप्ति है। एक के रहने पे दूसरे का ही रहना, मतलब तत्सत्व तत्सत्वम, तदसत्व तदसत्वम, मतलब एक के रहने पे दूसरे का रहना और एक के नहीं रहने पे दूसरे का नहीं रहना, यही क्या है, व्याप्ति है। ठीक है, अब बात आ गई जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, अर्थात जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यही साहचर्य का नियम ही क्या है, व्याप्ति है। तो अब आपसे इसमें प्रश्न क्या बनेगा, तो कहते हैं कि भाई व्याप्ति क्या है, साहचर्य का नियम क्या है। ये आपको बात समझ में आ गई, या जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये किसका उदाहरण है। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो इसी को जो है क्या कहते हैं, व्याप्ति कहते हैं। अब बात आती है कि चलिए अब पूछते हैं कि ठीक है, इस व्याप्ति के भेद कितने होंगे। अगर साहचर्य नियमों व्याप्ति हम ऐसा कहते हैं तो इस व्याप्ति के भेद कितने हैं। तो व्याप्ति के भेद में आते हैं, आपने कहा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इतनी बात समझ में आई कि जहां जहां धुआं है वहां वहां क्या है, आग है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति, मतलब एक के रहने पे दूसरे का रहना। व्याप्ति के कितने भेद होंगे, पहले ये बिल्कुल अपने दिमाग में निश्चित हो लीजिए, दो भेद हैं, एक अन्वय व्याप्ति, दूसरा व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का मतलब क्या हुआ कि एक के रहने पे दूसरे का रहना। ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो एक के रहने मतलब जहां जहां धुआं रह रहा है वहां वहां आग रह रहा है, ये क्या हो गया, अन्वय व्याप्ति। अब व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण क्या, व्यतिरेक व्याप्ति कहेंगे किसको, इसे कैसे जानेंगे व्यतिरेक व्याप्ति को। तो ये देखिए, अगर आप कहते हैं, पहले व्यतिरेक व्याप्ति को इस लाइन में समझ लीजिए कि यत्र वह्निर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, मतलब जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। ठीक है, अब बात आपको समझ में आई कि जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। अगर आप ऐसा कह देते कि जहां धुआं नहीं है वहां आग नहीं है, तो क्या ये घटता या ये सही होता। देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। आप देखिए कि जब हम लेते हैं पिघला हुआ लोहा, मेल्ट आयरन जब आप लेते हैं, तो मेल्ट आयरन भाई आग का ही एक रूप है, तो उसको छुएंगे तो हाथ तो जलेगा, उसमें दाहकत तो शक्ति है, वो दहन कर देगा, जला देगा। तो अब वहां आग तो है लेकिन धुआं नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा लक्षण बनाते कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, और जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां आग नहीं है, तो ये गलत हो जाता ना। तो इसीलिए यहां पे क्या आपको बनाना पड़ा व्यतिरेक व्याप्ति में। और ये उदाहरण बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं। आपको समझना क्या है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, और जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो बात अब इतनी क्लियर हो गई। नहीं तो ऐसा क्या होता कि जो है हमारे पास जो है इस लक्षण में दोष आ जाता। तो ये थे व्याप्ति के दो भेद, कौन कौन से, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अब आगे चलते हैं। आगे जो हम देखेंगे कि जब हमने पहले क्या कहा था कि व्याप्ति विशिष्ट, और दूसरा लाइन क्या था, पक्ष धर्मता का ज्ञान। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, ठीक है ना। अब व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है वही परामर्श है। हम अगर ऐसा कहते हैं तो व्याप्ति तो हमने समझ लिया कि व्याप्ति क्या है भाई, कि जहां जहां कहेंगे धुआं है वहां वहां आग है, ऐसा हम कह लेंगे। अब ये पक्ष धर्मता क्या है, पक्ष धर्मता कहते हैं। अब यहां दो चीजें, एक तो पहले आपको ये लाइन बोल देता हूं फिर इसको बताता हूं। कहते हैं कि पक्ष धर्मता का मतलब होता है कि व्याप्य का पर्वतादि में रहना। वो लक्षण है, आप अगर याद करना चाहें तो बिल्कुल कर लेंगे कि व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम पक्ष धर्मता। क्या हुआ, व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम पक्ष धर्मता, मतलब व्याप्य का पर्वतादि में रहना ही क्या है, पक्ष धर्मता है। ठीक है भाई। अब ये व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है। एक चीज देखिए, व्याप्य व्यापक कुछ भी हो सकता है, आप उसको समझने के बाद बिल्कुल अर्थ लगा लेंगे। व्याप्य का अर्थ होता है जो न्यून क्षेत्र में रहे, कम क्षेत्र में रहे, कम स्पेस घेरे, और व्यापक का मतलब जो ज्यादा स्पेस घेरे।
अब आग है और धुआं है, इन दोनों में ज्यादा व्यापक कौन है और कम व्यापक कौन है, आप ये बताएं। जो कम होगा हम उसे व्याप्य कहेंगे और जो ज्यादा होगा उसे हम व्यापक कहेंगे। जैसे जो धुआं है, ठीक है, वो धुआं है, क्या है, वो जहां जहां आग है वहां वहां धुआं तो है। तो ये तो इतनी बात समझ में आ जाती है, लेकिन एक समस्या और आएगी कि जहां धुआं नहीं है वहां भी आग है। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि मेल्ट आयरन, जो पिघला हुआ जो लोहा है, वहां तो आग भी है पर धुआं नहीं है। अब क्या हुआ, मतलब ये होता है कि जहां जहां आग है वहां धुआं तो रहेगा, लेकिन कई जगह ऐसा होगा जहां आग है परंतु धुआं नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वह नहीं जो है, मतलब आग जो हुआ वो व्यापक हो गया और इसकी अपेक्षा जो धुआं है वो व्याप्य है। बात समझ में आई। अब व्याप्य मतलब हो गया, एक अर्थ और समझिएगा। अब थोड़ी कुछ चीजें मैं आपको टेक्निकल समझाना चाहूंगा, अभी इस लेक्चर को आगे ले चलने से पहले उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। कहते हैं कि व्याप्य, व्याप्य माने कारण। हमने कहा कि सबसे पहले कि इस पर्वत में आग है, अनुमान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं, अनुमान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर तमाम जो हम उदाहरण दे रहे हैं इसमें अनुमान की आवश्यकता कहां पड़ रही है। एक आदमी है, सपोज दैट जो है, आप एक जो है कह सकते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं लौकिक, कि एक आदमी है, वो कहीं जाता है जंगल में पहाड़ के किनारे। जब सर उठा के पहाड़ पे देखता है तो ऊपर, पहाड़ के ऊपर चोटी पे धुआं उठ रहा होता है। तो देखने के बाद वो संदेह करता है, कहता है कि लगता है इस पहाड़ में आग है। उसको कैसे इस बात का स्मरण होता है, वो फिर तुरंत सोचता है, चिंता करता है, अच्छा क्या था, मेरे घर में जब भोजन बनता था तो उस समय चूल्हे में भी आग रहता था और वहां पे भी धुआं था। मतलब क्या है कि इस पर्वत पे भी धुआं है, इसलिए इस पर्वत में आग है, ऐसा वो करता है। यहां क्या अर्थ निकलता है कि ऐसी स्थिति में जो है उसको स्मरण क्या आया, यहां उसको आग को जानने के प्रति जो हेतु कौन रहा, कारण कौन रहा, वो किस चीज को देख करके आग का ज्ञान किया, वो था धुआं। तो इसीलिए धुएं को क्या कहा गया, हेतु। हेतु मतलब कॉज, कारण। आप बिल्कुल इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल में समझिए कि उसी हेतु का नाम क्या है, जो है धुआं। और धुआं को ही एक और बात हमने क्या कह लिया, व्याप्य। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है? अगर हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि व्याप्य मतलब हो गया जो है आपको कारण। अब उस कारण का, ठीक है ना, एक चीज और इसके पहले थोड़ा समझ लीजिए। कुछ अभी आपके स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, कुछ चीजें हैं जिनको आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात कहा क्या कि साध्य क्या है। साध्य का मतलब होता है वो वस्तु जिसका ज्ञान हमें कारण, जिसका ज्ञान हमें करना है, ठीक है। हमने कहा पर्वत में आग है, ठीक है। पर्वत में यदि आग है तो यहां साध्य कौन है भाई, ये ज्ञान कि हाँ इस पर्वत में आग है, इसी का हमें साधन करना, मतलब वो अग्नि जो है वो साध्य है, ठीक है। चलिए दूसरा कहा हेतु। हेतु क्या है, कॉज क्या है। अब हमें किसको प्रूव जो है, प्रूव किसको करना था कि पर्वत में आग है, उस जो है उसको प्रूव करने के पीछे कॉज कौन है, किसको, किसके थ्रू हम जो है प्रूव कर रहे हैं, वो है हमारा धुआं। हमारा धुआं ही क्या है, उसी को हम व्याप्य कह रहे हैं, हेतु कह रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी बात आती है, एक थोड़ा सा और समझना है हमें, वो क्या है कि तीन शब्द हैं जो आपको बार बार इसमें मिलेंगे पूरे, अभी हम लोग इसके बाद के भी जो चैप्टर्स अभी पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसमें भी ये शब्द आएंगे। वो शब्द है, एक तो पहली बात पक्ष। इस पे आप तमाम देखेंगे, कई चर्चाएं भी हैं और चीजें लास्ट तक जाकर के समझ में नहीं आती हैं। पक्ष का मतलब हो गया, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां हमें अपने साध्य का संदेह हो। हमने जैसे कहा कि यह पर्वत आग वाला है, तो आग का संदेह किसमें था, उस पर्वत में था ना। किसमें था आग का संदेह, उस पर्वत में था। तो जहां साध्य का संदेह हो, मतलब जिसका ज्ञान हमको करना है, उस ज्ञान का संदेह जहां हो वही क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। अब हमें आग का संदेह किसमें था, आग का संदेह तो हमें उस पर्वत में है, इसलिए वो पर्वत क्या हो गया, वहां पे पक्ष हो गया। चलिए दूसरी बात आती है सपक्ष क्या है। सपक्ष का मतलब होता है जहां हम ये निश्चित कर लेते हैं कि हमारा यह साध्य इस जगह पे है, मतलब हमने जब ये फाइनल कर लिया कि इसी पर्वत में अग्नि है। बात समझ में आ रही है, हमने क्या फाइनल किया कि इसी पर्वत में अग्नि है। जब यह बात स्पष्ट हो गई तो वही पक्ष जो था हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, सपक्ष में, ठीक है। चलिए
अब साध्य समझ में आ गया क्या है, पक्ष समझ में आ गया क्या है, सपक्ष समझ में क्या आ गया क्या है। अच्छा, विपक्ष क्या है, मतलब उस पक्ष और सपक्ष से बाकी जितने स्थान है, मतलब हमने कहा था हमारा पर्वत पक्ष था, वही पर्वत सपक्ष हो गया जब बात फाइनल हुआ कि हाँ इसी पहाड़ में आग है। क्योंकि कहते हैं कि संदिग्ध साध्यवान जो हमारा है वो पक्ष है, निश्चित साध्यवान हमारा क्या है वो सपक्ष है। और कहते हैं तदतिरिक्त, मतलब उसके बाद दुनिया की जो भी चीजें हैं, आप नदी नाला गड्ढा आप जो कह लीजिए जंगल, ये सब किस में आ जाएंगे, विपक्ष में आ जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक बात समझ में, हमने क्या क्या क्लासिफिकेशंस आपको बता दिए। पहला था आपको हेतु, दूसरा पक्ष, तीसरा सपक्ष, चौथा विपक्ष। अच्छा, और साध्य भी आपको बताया। इतनी चीजें आप बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे। अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि हमारा जो परामर्श क्या था, तो हमने कहा था कि साहचर्य का जो नियम था वो व्याप्ति था, और व्याप्य का पर्वतादि में रहना। अब बात समझ में आ गया कि व्याप्य है हमारा कौन, हेतु, और उस हेतु का पर्वत इत्यादि में रहना, मतलब जो हेतु जहां है, यहां हमारा अग्नि साध्य था उस पहाड़ पे, इसलिए हमारे पास जो है उस साध्य पे कौन रह रहा है, जो हम कह रहे हैं कि व्याप्य का पर्वतादि में रहना। मतलब क्या था कि हमारा जो व्याप्य है उसका कहां रहना, वही पक्षादि में रहना। वही क्या है आपको जो है व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, उसी को पक्ष धर्मता कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां तक बात हो गई कि चलिए ये तो था आपका अनुमान, कि अब ये अनुमान कैसे हो रहा है आपको कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है वही क्या है, परामर्श है। और परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान होगा, मतलब जहां व्याप्ति भी रहे और पक्ष धर्मता भी रहे, इन दोनों को देख करके जब आप ज्ञान करेंगे तो कौन सा ज्ञान कहलाएगा, अनुमान कहलाएगा। अब चलिए अब बात आती है कि इस अनुमान के भेद कितने हैं, आखिर यह अनुमान होगा कितने प्रकार का। तो एक बात आप देखें कि अनुमान वस्तुतः दो चीजों के लिए किया जाता है। एक तो अनुमान करके आप स्वयं ज्ञान कर लेते हैं कि ठीक है ऐसा है, और दूसरी जगह आप अनुमान करके दूसरे को वो बात समझाते हैं। बात समझ में, पहले आप क्या करते हैं, स्वयं अनुमान करते हैं, स्वयं ज्ञान करते हैं, और दूसरी बार अनुमान किस लिए किया जाता है, दूसरे को समझाने के लिए। तो इसी तरीके से इस अनुमान के भी दो भेद हैं, ठीक है ना। इस अनुमान के कितने भेद हैं, दो। कौन कौन से दो भेद हैं, तो एक कहते हैं स्वार्थानुमान और दूसरा है परार्थानुमान। ठीक है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान का मतलब क्या हुआ, स्व मतलब क्या होता है, अपने, और अर्थ माने लिए, मतलब जो अपने लिए अनुमान किया उसको क्या कहेंगे, स्वार्थ अनुमान। और परार्थ अनुमान का मतलब क्या हुआ, मतलब वैसा अनुमान जो दूसरे को समझाने के लिए किया जाए। तो अब देखिए एक व्यक्ति है, क्या है वो जो है पर्वत के पास जाता है, और जाने के बाद से वहां क्या करता है कि वो उसको पहाड़ पे धुआं देखता है, और धुआं देखने के बाद से वो तुरंत स्मरण करता है किसका, व्याप्ति का। व्याप्ति क्या था, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, साहचर्य का जो नियम था व्याप्ति था। तो तुरंत जो है एक बार रिमाइंड करता है अपने दिमाग में, ओह कहाँ था ये, ऐसा कहाँ हमने देखा था। तो उसको याद आता है कि अच्छा घर में जो हमारे चूल्हा जलता है, जो जहाँ खाना बनता है, या भगवान के पास जहाँ दिया जलाते हैं, वहां पे भी क्या स्थिति थी, वहां भी धुआं था और नीचे अग्नि था। मतलब उसको तुरंत फिर ये बात उसको निश्चित होता है कि अरे रे इस पहाड़ में क्या है, आग है। ये उसने अनुमान कर लिया, और यहां अनुमान में जो है उसने क्या किया, व्याप्ति को जो है स्मरण किया। ठीक है, चलिए लेकिन अब ये परार्थ अनुमान क्या है, परार्थ अनुमान क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं ही धुएं से अग्नि का जब उसको अनुमान हो जाता है, वो क्या करता है, सबसे पहले धुआं देखता है, धुएं से स्वयं ही अग्नि का अनुमान कर लेता है। अब उस अनुमान को करने के बाद से दूसरे को जब वो अनुमान समझाता है, तो इसी का नाम क्या है, परार्थ अनुमान। मतलब पर मने दूसरे के लिए, दूसरा, और अर्थ मने लिए, मतलब जब दूसरे के लिए वो अनुमान को समझाता है, इसी को क्या बोलते हैं, परार्थ अनुमान। क्लियर है, कोई डाउट आपको नहीं है। चलिए अब इस परार्थ अनुमान को समझा, क्योंकि अपने ज्ञान कर लेना तो आसान था, लेकिन जब दूसरे को ज्ञान कराना हो उस विषय का, तब ये थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि स्वयं पढ़ लेना आसान है, दूसरे को पढ़ाना क्या है, बहुत ही कठिन है। तब वो करता क्या है कि उस दूसरे किसी को वो अनुमान समझाने के लिए एक पंचावयव वाक्य का प्रयोग करता है। अब जब दूसरे को उसको समझाना है तो क्या कर रहा है,
पंचावयव वाक्य का प्रयोग कर रहा है। मतलब वो क्या करेगा, उसी पंचावयव वाक्य से किसी दूसरे को वो अनुमान को समझाएगा कि देखो ये अनुमान इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब बोलते हैं कि आखिर ये पंचावयव वाक्य क्या है। ठीक है, अब बात जब हम पंचावयव वाक्य की करेंगे, आखिर पंचावयव वाक्य क्या है, तो चलिए इस पे आते हैं। पंचावयव वाक्य का मतलब कि वैसा वाक्य जिसमें 5 अवयव हों। इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी जब हम रीजनिंग भी आगे चल के पढ़ने वाले हैं तो उस रीजनिंग में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे इस अनुमान वाक्य को तर्क वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इसमें पंचावयव वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। अब ये पंचावयव वाक्य कौन कौन से हैं, तो कहते हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। आप फिर से ध्यान से सुनेंगे। प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और पांचवा निगमन। इन्हीं 5 को क्या बोलते हैं, पंचावयव वाक्य बोलते हैं। अब ये बात फिर कंफ्यूजन वाला हुआ, फिर हमें लगा कि भाई हम तो आकर के फिर यहां फंसे। अभी तो निकले थे जो है आपको परामर्श जन्य ज्ञान से और इन तमाम बातों से, अब व्याप्ति, विशिष्ट, पक्ष, धर्मता का ज्ञान। अब कहे इतनी चीजों को जानने के बाद फिर अब ये क्या नया आ गया। नहीं, आप बिल्कुल घबराइए मत, ये वही चीजें जो आप प्रयोग कर रहे हैं, हम सिर्फ उसे एक परिभाषा में ला करके रख दे रहे हैं, क्योंकि आप विद्वान हैं और जब तक किसी चीजों को सिस्टमैटिक नहीं समझेंगे कोई तात्पर्य उसका नहीं होगा। अब प्रतिज्ञा क्या है, जैसे जिस बात को आपको सिद्ध करना है वो है प्रतिज्ञा। मतलब जो बात आपको साधनी है, जैसे हम इसी वाले उदाहरण को लेते हैं कि पर्वत वह्निमान है। वह्निमान मन होता है आग वाला, ठीक है ना। यह पर्वत आग वाला है, हमें यही बात सिद्ध करनी है जिसके लिए हम अनुमान करने वाले हैं। तो यह पर्वत आग वाला है, मान लीजिए हमें किसी को समझाना है तो हमें उसको क्या सिद्ध करना है भाई, कि यह पर्वत आग वाला है। अब ये बात समझ में आई कि प्रतिज्ञा क्या है। प्रतिज्ञा का मतलब होता है कि वह वाक्य जो हमें समझाना हो। ठीक है, दूसरा आते हैं हेतु। हेतु मतलब जो हम उसके प्रति कॉज दे रहे हैं, मतलब यह पर्वत जो है आग वाला है या वहनी वाला है, इस बात को समझाने के लिए हम उसके पीछे जो कॉज दे रहे हैं, जो कारण दे रहे हैं। तो यह पर्वत आग वाला है, इसके पीछे कारण क्या हम दे रहे हैं, तो कहते हैं धुएं वाला होने से। अब इस पर्वत पे जो धुआं है यह क्या हो गया, हेतु हो गया। बात समझ में आई। पहला क्या था, प्रतिज्ञा, मतलब जिस बात को हमें सिद्ध करना है। दूसरा है हमारा क्या, उदाहरण। उदाहरण का मतलब क्या हुआ कि जो हम उस पे कॉज दे रहे हैं। प्रतिज्ञा जो हेतु क्या हुआ, उसके पीछे जो हम कॉज दे रहे हैं। और तीसरा होता है उदाहरण। अब ये उदाहरण क्या है, तो कहते हैं कि जो जो धुएं वाला है वो आग वाला है। जैसे उदाहरण मतलब आप जानते हैं, एग्जाम्पल मतलब जो जो धुएं वाला है वो आग वाला है। जैसे रसोई घर, याद आया। जैसे हम क्या कर रहे थे, उदाहरण उसको दे रहे थे, उसको समझा रहे हैं। क्योंकि पंचावयव वाक्य का प्रयोग कहां हो रहा है, ये परार्थानुमान में, मतलब दूसरे को अनुमान जब हम समझा रहे हैं तो हम तो उसको पहले प्रतिज्ञा बता रहे हैं कि देखो भाई सिद्ध क्या करना है, इसके प्रति कारण क्या है। और तीसरा हम उदाहरण उसको दे रहे हैं कि जो जो धुएं वाला है वो आग वाला है, जैसे हमारा रसोई घर। अब इसके आगे चलते हैं, उपनय, अर्थात यह पर्वत भी वैसा ही, अर्थात वह्निमान, वहनी व्याप्य धूम वाला है। यह पर्वत भी कैसा है, वैसा ही है जैसे वहनी व्याप्य धूम वाला, जैसे कि हमारा पाकशाला था। तो यह हमारा क्या हो गया, उपनय। और निगमन का मतलब होता है अर्थात यह वहनी व्याप्य धूम वाला होने से यह पर्वत भी वहनी वाला है। मतलब लास्ट में जो हम कंक्लूजन दे रहे हैं ना, उसी कंक्लूजन को क्या कहते हैं, निगमन। तो ये दूसरे को समझाने के लिए वो क्या करता है, पंचावयव वाक्य का प्रयोग करता है। तो अब ये आपको बात समझ में आ गई कि पंचावयव वाक्य का प्रयोग कहाँ किया जा रहा था, क्योंकि बिना पंचावयव वाक्य के आप परार्थानुमान नहीं करा पाएंगे। तो ये था अनुमान, जिसमें कि इन सारी बातों पे चर्चा हुई। अब पूछेंगे कि अनुमान में जैसे अनुमिति है, अनुमिति नामक ज्ञान में करण क्या है आपका, जो है अनुमान। और पूछेंगे जो है कि व्यापार क्या है, तो वो है परामर्श। ठीक है, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। तो एक चीज और बात आपको स्पष्ट रखनी होगी कि बिना पूर्व ज्ञान के, बिना पूर्व प्रत्यक्ष के कभी भी आप अनुमान नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ा आपको न्याय के हिसाब से कि इसमें क्या क्या अनुमान का है। अच्छा, इस अनुमान के जो है कई बार क्या है
कि एक कह सकते हैं कि यह जो अनुमान है, यह अनुमान दो, अगर एक बात और सवाल पूछ ले कि अनुमान होता कैसे है, तो व्याप्य और व्यापक पूर्वक, ठीक है ना। जो ज्ञान होगा उसको क्या कहेंगे, अनुमान। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसी अनुमान में जो हेतु है, हेतु मतलब जो कारण था, जो धुआं, उसी धुआं को लिंग भी कहते हैं। अब वो धुआं जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे, लिंगी कहेंगे। तो कहते हैं लिंग लिंगी पूर्वक होने वाला ज्ञान कौन होगा, तो वो भी अनुमान होगा। क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि इसी हेतु का जो नाम है वो व्याप्य कह लीजिए, हेतु कह लीजिए, आप जो है लिंग लिंगी कह लीजिए, तमाम बातें इन्हीं के जो है परिप्रेक्ष्य में चल रही हैं। तो कह रहे हैं कि लिंग लिंगी पूर्वक होने वाला जो ज्ञान के है वो कौन सा है, वो है अनुमान। अब यहां तक बात समझ में आई। अब थोड़ा एक बार और चलते हैं। अब कहते हैं कि एक तो जब सांख्य के मत में हम आते हैं, तो सांख्य के मत में भी अनुमान के जो है 3 प्रकार हैं। पूर्ववत है, दूसरा शेषवत है और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक में जो है कि आप कह सकते हैं कि कार्य को जो है देख, कारण को देख करके कार्य का ज्ञान होना। कारण को देख के कार्य का ज्ञान होने का मतलब क्या हुआ, जैसे बादल गरज रहे हैं तो आप क्या अनुमान करते हैं कि बारिश होने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा अनुमान है वो कैसे होगा, तो अब जैसे आप गए कहीं और शहर में खूब कीचड़ है, सड़क भी भीगा हुआ है, तो आप क्या अनुमान करते हैं, आप अनुमान करते हैं कि भाई लग रहा है कि यहां बारिश हो चुकी है। मतलब क्या हुआ, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होना, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने देखा कि कहीं खूब अच्छी वेदी बनी हुई है, यज्ञशाला रेडी है और अभी हवन कुंड में अग्नि नहीं प्रज्वलित, तो आप क्या जो है तुरंत जो है स्मरण करते हैं, क्या आपको ज्ञान होता है कि यहां यज्ञ होने वाला है। दूसरा यदि हम बात कहें कि कहीं क्या है कि जो है अग्नि कुंड की बुझने वाली है और ये तमाम चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो चरु पात्र इत्यादि हैं वो सब अपने अपने स्थान से जो है स्थानांतरित हो गए हैं, तो क्या ज्ञान होता है आपको कि यहां पर यज्ञ हो चुका है। मतलब एक जगह आपने क्या देखा, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान कर रहे हैं, एक तरफ जो है कारण को देख के कार्य का ज्ञान कर रहे हैं। और सामान्य तो दृष्टि में क्या है कि जैसे आप बनारस में देखते हैं कि आम के पेड़ में बोर आ गया या मंजरी आ गई, तो आप तुरंत अनुमान करते हैं कि हाँ अभी हमारे गांव में भी आम का सीजन आ गया होगा और वहां भी आम के फल पेड़ों में लग गए होंगे। तो इस तरीके से भी अनुमान के ये 3 भेद आपको सांख्य के हिसाब से हो जाते हैं। ये बात समझ में आई। अब हम आते हैं कि इस तरीके से अनुमान के ये भेद हैं और ये है अनुमान का प्रकार। अब इसमें यहीं से एक आधार पड़ जाता है जिसका नाम है हेत्वाभास का। क्योंकि आपको बताया था कि हेतु का मतलब क्या है, हेतु का मतलब है कारण। यहां मैं आज अगले चैप्टर का बीज जो है वपन कर देता हूं, आप कह सकते हैं कि मैं उसकी आधारशिला यहां से बना देता हूं। कहते हैं कि जो हेतु है उस हेतु का आभास ही क्या है, हेत्वाभास है। अब हेतु क्या है भाई, अभी हमने कहा आपसे तमाम जो शब्द बताए हैं इन शब्दावलियों को अच्छे से आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि अब इसी हेतु से हेत्वाभास बनेगा। और हेत्वाभास भी चैप्टर कोई बहुत कठिन नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि आपको इन चैप्टर्स को समझ के करना होगा। अब थोड़ी देर में आता हूं। दरअसल कई कमेंट्स मेरे पास आए जो कि मैसेंजर पे और तमाम इन सोर्स से कि सर जो है ऐसा हो जा रहा है कि लग रहा है तैयारी नहीं हो पा रही है, कई बार मन जो है छोटा हो जाता है अपनी तैयारी को लेकर के। तो मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि कभी भी इस तरीके का आकलन आप स्वयं का न करें कि मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी किसी परीक्षा के लिए भगवान चतुर्भुज अवतार लेके नहीं आते हैं कि मुझे नेट और जेआरएफ करना है। वो हमारे ही और आपके बीच के क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा अच्छे से तैयारी करते हैं और वो इन परीक्षाओं के लिए चयनित होते हैं। तो कहीं भी इस बात के लिए चिंता करने, हाँ एक बात जरूर है कि निरंतर चलते रहें। एक बड़ी ही अच्छी सूक्ति है कि अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो धीरे धीरे चलो, अगर धीरे भी नहीं चल सकते हो तो रेंगो लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकना ही सबसे बड़ी समस्या है। आप सभी से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज आप जान रहे हैं कि आज समस्त जो है विश्व कोरोना नामक महामारी से परेशान है। आप सभी से मैं बिल्कुल निवेदन करता हूं, मेरे मित्रों से या जो भी मेरे दर्शक हैं, कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक जो समस्या गिनने का काम करते हैं और दूसरा जो समस्याओं को हल करने का काम करते हैं। इन दोनों ही प्रकार के लोगों की समाज को आवश्यकता होती है।
लेकिन वर्तमान समय आप देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं समस्याओं को हल करने से ज्यादा समस्याओं को गिनने में ज्यादा परेशान हैं। हम थोड़ा संकल्प कर ले कि हम अपनी संकल्प शक्ति से, मैं कहता हूं मैं एक छोटा सा शुरू से एक प्रयास करता हूं, अभी से नहीं, जब से मैंने जेआरएफ अचीवर्स शुरू किया था, इस जेआरएफ अचीवर्स का एक सपना ही लेकर के मैंने शुरू किया था कि मैं फ्री एजुकेशन के लिए काम करूंगा। उस समय कोई औकात नहीं थी, कुछ स्थिति नहीं थी, लेकिन उस समय मैंने इस क्लास को बीएचयू स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से बैठा करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। और ये आज वही क्लास है जहां हजारों फॉर्म्स आते हैं एडमिशन के लिए। मैं जानता हूं कि इस क्लास को ऑनलाइन शुरू करने का कारण ये था कि वो जो बच्चे हमारी क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, या वो जो बच्चे इस पैंडेमिक में अपने घर में बैठ करके और तैयारी नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ मटेरियल उपलब्ध हो पाए। तो हम आप मिल करके क्यों ना एक ऐसी शुरुआत करें कि हम कह रहे हैं कि ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं अगर पढ़ा सकता, तो अगर मैं 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकता हूं तो क्यों ना हम जो है मिल करके उन्हें 5वीं क्लास तक के बच्चों को ही एक बेहतर शिक्षा मुहैया कराएं। आगे का रास्ता वो खुद तय करेगा, कम से कम उतनी सीढ़ियां तो उसे दे सकते हैं। ठीक है, हम अगर किसी मेरा एक मानना है, आप देखेंगे कि अगर मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं एक चित्र लगा हुआ है, या मेरे सामने कोई एक पेंटिंग रखी हुई है, और कोई कह दे कि ठीक है तुम इस पेंटिंग को बदल दो, मेरे बहुत सामर्थ्य नहीं है, सपोज दैट मैं एकदम बेकार हो चुका हूं, मेरे शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, वैसी स्थिति में भी यदि मैंने उस चित्र में एक छोटा सा अगर कोई स्पॉट बना दिया ना, तो वो चित्र वो नहीं रहा जो पहले था, अब वो बदल चुका है, क्योंकि उसमें एक नया मार्ग जुड़ गया है। तो आप इतना जरूर जाने कि हम ठीक है बहुत क्षमतावान नहीं है, हमारे पास करोड़ रुपए नहीं है, हमने बहुत नहीं पढ़ा, 10 तक का पहाड़ा आता है, किसी बच्चे को पढ़ा दीजिए, शायद वो उससे आगे किसी और से पढ़ लेगा। तो हमें ये ध्येय लेकर के और आजीविका के लिए कभी सोचना ही नहीं है, आप अपना काम अच्छे से करिए, आजीविका निश्चित मिलेगी। हम क्या होता है तमाम 10 चीजों को पहले सोचते हैं और आज जो है हम अपने काम को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है हमें, हमारा दायित्व तो क्या है हमारे राष्ट्र के प्रति। मैं अपने बनारस के मित्रों से बार बार कहता हूं, मैंने जब भी पिछले 2 सालों से लगभग एक वो चलाया था कि जब भी हम अपने क्लास में, आप भी देख रहे होंगे, आपसे भी निवेदन करूंगा कि निश्चित ही आप कह सकते हैं कि अगर आप अपना सहयोगी मुझे मानते हैं तो आप इस कक्षा के फी के रूप में 2 पेड़ आप जरूर लगाइएगा। हम बार बार ये प्रश्न करते हैं कि हम जो है कि सरकार ने हमें क्या दिया, इस बनारस को ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन आप कभी एक बात पे विचार करते हैं कि हम जिस शहर में रहते हैं, जहां का अन्न खाया, जहां की पानी पी, जहां का सांस लिया, जहां का हवा लिया, और जहां इतने बड़े हो गए, आखिर हमने उस शहर के लिए क्या किया? क्या हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि हम 4 क्वेश्चन पूछ लें? नहीं, हमारा ध्येय था अगर हमने उस शहर से अगर ऑक्सीजन भी लिया है, हमने उसे लौटा के नहीं दिया, आप ये बात न भूलें, तो कम से कम उस शहर की थोड़ी सी स्थिति को सुधारने में 2 पेड़ ही तो लगा दें। कम से कम आने वाली हमारी जनरेशन उससे एक शुद्ध हवा प्राप्त कर सकेगी। इसी निवेदन के साथ हम फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुभ दिवस, अलविदा, पुनः मिलामः, नमस्कार।